आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में हिफाजती सूरत हाल का जायजा लिया। पाकिस्तानी फौज ने कंट्रोल लाइन की बहुत सी जगहों पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। भारतीय फौज ने भी इसका मौसर जवाब दिया। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि फ्रांस साबित कदमी से भारत के साथ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कीव पर रूस के हालिया मिसाइल हमलों पर गैर इत्मीनानी का इजहार किया है। उन्होंने सदर व्लादिमीर पुतिन से हमले रोकने के लिए कहा है। भारत के महकमा मौसमियात ने शिमाल मगरबी भारत में अगले 4 दिन तक शदीद गर्मी के बारे में खबरदार किया है। और IPL T20 क्रिकेट में आज शाम चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब खबरें तफसील से। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी मंगल को पहलगाम में किए गए दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में हिफाजती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज सुबह श्रीनगर पहुंचे। उन्हें श्रीनगर के फौजी जनरल के कमांडिंग दफ्तर ने सूरत हाल के बारे में जानकारी फराहम की। उन्हें दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी कार्रवाई, नीज कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की पाकिस्तानी फौज की कोशिशों से भी आगाह किया गया। उन्होंने बताया कि जनरल द्विवेदी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के बाद के हालात में मजमूई हिफाजती सूरत हाल पर बातचीत की। उम्मीद है कि फौज के सरबराह जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में बैसरन जंगलाती गांव में उस जगह का दौरा करेंगे जहां पहलगाम हमला हुआ था। इसी दौरान हमारे नामानिगार ने बताया है कि शुमारी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कंट्रोल लाइन की बहुत सी जगहों से पाकिस्तानी फौज के हाथों जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुंसलिक नौगाम सेक्टर में कई मकामात से पाकिस्तानी फौज की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की इतलात मिली हैं। जम्मू खिते में भी कल देर रात राजौरी और पुंछ इलाकों से भी खिलाफ वर्जियों की इतलात मिली हैं। काबिल एतमाद जराये ने बताया कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाज मकामात को निशाना बनाते हुए छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसका भारतीय फौज की जानिब से मौसर जवाब दिया गया। अभी तक किसी भी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। दरिया असना पहलगाम के बैसरान गांव में फौज, पुलिस और CRPF की मुश्तरका फोर्सेज की तलाशी कार्रवाइयां अब चौथे रोज में दाखिल हो चुकी हैं। पहलगाम और कश्मीर के दीगर मकामात से दर्जनों मुश्तबह अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। कौमी राजधानी दिल्ली में आज कई मार्केट बंद रहेंगे क्योंकि व्यापारियों ने पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले पर एहतजाज के लिए बंद का ऐलान किया है। हमदर्दी में किया जाने वाला ये मार्च चांदनी चौक से लाल किले तक ले जाया जा रहा है। ऑल इंडिया ट्रेडर्स की कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल और दिल्ली बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट परवीन खंडेलवाल ने कहा कि कौमी राजधानी में आज ताजिरों ने अपना कारोबार बंद रखा हुआ है। पहलगांव में जिस प्रकार से निर्मम की गई आतंकियों द्वारा, आज उसके विरोध में दिल्ली के 8 लाख से अधिक व्यापारी और 900 से अधिक बाजार पूरी तरीके से बंद हैं और कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया वो क्षमा के लायक नहीं है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने इस बात का इरादा किया है कि फ्रांस जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में भारत और उसके अवाम के साथ मजबूती से खड़ा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कल टेलीफोन पर हुई बातचीत में जनाब मैक्रों ने हमले की सख्ती के साथ मजम्मत की और गहरी ताजियत का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि फ्रांस अपने मुशीरों के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा, चाहे वो कहीं भी हो। पहलगाम के बैसरन जंगलाती इलाके में मंगल को हुए वहशियाना दहशतगर्दाना हमले की दुनिया भर में मजम्मत की गई है। इंसानी हकूक के कौमी कमीशन NHRC ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों के जरिए मासूम शहरियों की हलाकत की मजम्मत की है। NHRC ने एक बयान में बताया है कि अब वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी में रास्त तौर पर और बिलवास्ता मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इंसानियत के खिलाफ इस लानत के लिए उन्हें जवाबदेह करार दिया जाए। कमीशन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि रियासत जिम्मेदार करार देने के लिए सभी जरूरी इकदाम करेगी।
केरला में लाखों लोगों ने आज कोची के रहने वाले एन रामचंद्रन को खिराज अकीदत पेश किया, जिनकी मौत गुज़िश्ता मंगल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में हो गई थी। केरला के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर, गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई, रियासती वुज़रा BP राजीव और AK ससेन वरन ने इन लोगों में शामिल थे जिन्होंने शहर के चंगले पार्क में उनके आखिरी दीदार किया और इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उनके जसद खाकी को अवाम के लिए खिराज अकीदत पेश करने के लिए पार्क में रखा गया था। बाद में रामचंद्रन के जसद खाकी को उनकी रिहाइश गाह पर ले जाया गया। उनकी आखिरी रसूम आज से पहर अदा की जाएंगी। रामचंद्रन अपने अहले खाना के साथ पहलगाम में छुट्टियां गुजार रहे थे, तभी उन्हें पहलगाम के नजदीक वाक़े बैसरन वादी में दहशतगर्दों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग एक बड़ी पेशरफ्त है जो इख्तरा को फरोग देगी, साइंसी दरियाफ्त के काम में तेजी लाएगी और इंसानी मसाइल के बहुत से हल पेश करेगी। नई दिल्ली में आज तीसरे बैनुल-अक़वामी क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करते हुए जनाब सिंधिया ने कहा कि इस कॉन्क्लेव से क्वांटम से मुताल्लिक़ कौमी कमीशन को एक नई रफ्तार मिलेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कीव पर रूस की तरफ से किए गए हालिया मिसाइल हमलों पर गैर इत्मीनानी का इजहार किया है। इन हमलों में कम से कम 12 लोग हलाक और 90 जख्मी हो गए। ट्रंप ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से हमले रोकने के लिए कहा है, अगरचे उन्होंने रूस के खिलाफ किसी तरह के फौरी इजाफी इक़दामात के बारे में कुछ कहने से गुरेज किया। अमरीकी सदर ने जोर देकर कहा कि उनकी इंतजामिया दोनों मुल्कों पर खातिर ख्वाह दबाव डाल रही है ताकि जंग का खात्मा किया जा सके। इसी दौरान ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ आज देर गए मॉस्को में सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे ताकि किसी हल की जानिब मुमकिना इक़दामात पर बातचीत की जा सके। मेहनत की मरकजी वजारत ने कहा है कि इस साल फरवरी में ESI स्कीम में 15,43,000 नए कारकुनों ने अपना इंदराज कराया है। वजारत ने बताया कि कुल मुलाजमीन में से 7,36,000 मुलाजमीन 25 साल तक की उम्र के हैं। बरतानिया के मेंबर पार्लियामेंट बॉब ब्लैकमैन ने पहलगाम में किए गए हमले के जिम्मेदार दहशतगर्दों और उनके हामियों के खिलाफ भारत की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई में मजबूत हिमायत का इजहार किया है। भारत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजा खिदमात फौरी तौर से मुअत्तल करने का फैसला किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान मुल्क के शिमाल मगरबी हिस्से में शदीद गर्मी की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक मगरबी मध्य प्रदेश, मगरबी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के मशरकी इलाकों में इस माह की 29 तारीख तक शदीद गर्मी की सूरत हाल रहेगी। मौसमियात के महकमे ने झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरला, माहे, साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कल इसी तरह के हालात रहने की पेशगोई की है। IMD ने मुल्क के शिमाल मशरकी और जुनूबी इलाकों में अगले 2 से 3 रोज के दौरान तेज हवाओं के साथ गरज चमक की भी पेशगोई की है। IPL T20 क्रिकेट में आज चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमें सबसे नीचे हैं। दोनों ही टीमों ने 8 मैचों में सिर्फ 2 मैच में जीत हासिल की है। कल रात बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 11 रन से हरा दिया। खास खबरें एक बार फिर। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में हिफाजती सूरत हाल का जायजा लिया। पाकिस्तानी फौज ने कंट्रोल लाइन की बहुत सी जगहों पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। भारतीय फौज ने भी इसका मौसर जवाब दिया। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि फ्रांस साबित कदमी से भारत के साथ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कीव पर रूस के हालिया मिसाइल हमलों में गैर इत्मीनानी का इजहार किया है। उन्होंने सदर व्लादिमीर पुतिन से हमले रोकने के लिए कहा है। और IPL T20 क्रिकेट में आज शाम चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।